हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक 2 लेसन नंबर 16 माय ओनली क्राई पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 16 माय ओनली क्राई, मेरा ही रोना। यह एक कविता है और हम लोग इस कविता में जानेंगे कि क्या जो पोएट है वो क्या चाहता है बड़ों से। तो आइए अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। You all know that atom bombs were dropped on the two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945. You also know how much destruction, death, and sickness they caused. Since that time, the world has become a sure house of very dangerous weapons. To become more powerful than other countries and to protect itself from other countries, each country is buying or building more and more destructive weapons. Do the adults not know the danger of building and collecting huge amount of arms and ammunition? Do they not know that these weapons can destroy the world in which their children will live tomorrow? Here we present a touching appeal for peace by children of the world. अब आइए इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1945 में यानी 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के दो जापानी शहरों पे परमाणु बम गिराए गए थे। आप यह भी जानते हैं कि इससे कितनी तबाही, मौत और बीमारी हुई। उस समय से दुनिया बहुत खतरनाक हथियारों का भंडार घर बन गई थी। अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनने के लिए और अन्य देशों से खुद को बचाने के लिए प्रत्येक देश अधिक से अधिक विनाशकारी हथियारों की खरीद या निर्माण कर रही थी। क्या दर्शकों को भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बनाने और इकट्ठा करने के खतरों का पता नहीं था? क्या वे नहीं जानते थे कि ये हथियार उस दुनिया को नष्ट कर सकती है जिसमें उनके बच्चे कल रहेंगे? यहाँ हम विश्व के बच्चों द्वारा शांति के लिए एक मार्मिक अपील प्रस्तुत करते हैं। अब आइए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। हमें पाठ पढ़े। सबसे पहले हम लोग जो है इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद इसका सारांश जानेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। माई ओनली क्राई, क्लोज द आर्म्स फैक्ट्रीज। मेरा सिर्फ रोना यह है कि सारे हथियारों के फैक्ट्रियों को बंद कर दो। Who are you deceiving? You ask me to speak to children, but I shall also address you, the grown ups. I am still a child. I don't know how to lie like you. All the children of the world, oh, adults of the world, could not reveal what you destroy. A better world won't be able to be revealed without you, the adults. तुम किसे धोखा दे रहे हो? आप मुझे बच्चे से बात करने को कहें, लेकिन मैं तुम्हें बड़े हो चुके पते को भी संबोधित करूंगा। मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप की तरह झूठ बोलना है। दुनिया के सभी बच्चे, दुनिया के ओह वैसे को जो आप नष्ट करते हैं, उसका पूर्ण निर्माण नहीं कर सके। एक बेहतर दुनिया का पूर्ण निर्माण नहीं किया जा सकेगा तुम्हारे बिना। वैसा you know that our cries are useless in a deep world. Now, my friend, let us not talk of friendship, peace, and fellowship. These words should be spoken by adults. अब जानते हैं कि हमारा रोना बेकार है एक बधिर दुनिया में। अब मेरे दोस्त दोस्ती की बात नहीं करते हैं। शांति और संगीत संगति इन शब्दों को वैसे द्वारा बोलना जाना चाहिए। Enough promises, enough waiting. Come, everyone, ask them to stop making arms, to stop making wars, break out to stop telling lies. पर्याप्त वादे, बहुत इंतजार करना। सब लोग आओ, उन्हें हथियार बनाने से रोकने के लिए कहो। युद्ध को रोकने के लिए
झूठ बोलना बंद करना। लिसन केयरफुली, वी आर सिक, यू आर सिक, बट वी आर हियर। सुनो, ध्यान से सुनो, हम बीमार है, तुम बीमार हो, लेकिन हम यहाँ हैं। So, in your name, we children, we ask them, close your arm practice. All think about taming the winds. तो आपके नाम पर हम बच्चे, हम उनसे पूछते हैं अपने हथियार कारखाने बंद करो और हवाओं के नामकरण के बारे में सोचो। Right wing politics matter little to us. We are children. Left wing politics matter little to us. Our life is essential. Affection, but through your fault, a veil of dust lies over it. दक्षिणपंथी राजनीति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम बच्चे हैं, वामपंथी राजनीति हमारे लिए बहुत कम मायने रखती है। हमारा जीवन अनिवार्य रूप से स्नेह है, लेकिन अपनी गलती के माध्यम से इस पर धूल का पर्दा पड़ा हुआ है। और इनके राइटर का नाम है लीला इब्राहिम सीमन। अब आइए हम लोग जो है इसका सारांश जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कवि? यह कविता जो है वयस्कों के लिए निर्णय लेने के प्रश्न से प्रारंभ होती है। इस संसार के उन बच्चों की पुकार को आवाज देने का प्रयास है जिसमें बच्चे द्वारा बड़ों बड़ों को विनाशक हथियारों के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। इस कारण बच्चों का कोई भविष्य नहीं रह पाया है। ये खतरनाक हथियार मानवता को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। कभी दर्द और चिंताओं के बारे में बात करता है। बड़ों ने इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें झूठ बोलकर इसे टाल दिया। वे कहते हैं कि वे किसी के विरुद्ध हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, बड़े विश्व के विनाश को अवश्य रोकेंगे। बड़े एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं और ये बड़े ही हैं जो इस नष्ट कर रहे हैं। कभी कहता है कि जब बच्चे शांति एवं मैत्री की बात करते हैं तो इससे बड़ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बड़ों को शांति और मित्रता का महत्व समझना चाहिए। बच्चे बड़ों से यह आग्रह कर रहे हैं। दूसरे काव्यांश में बच्चे कहता है कि वह बड़ों के केवल वायदे करने से तंग आ गया है और चाहता है कि बड़े वे वादे करना बंद करें जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। वह हर एक से कहता है कि बच्चे और बड़ा साथ मिलकर हथियारों के कारखानों तथा निर्माणों का विरोध करें। वह हथियार बनाने वालों से कहता है कि हथियार बनाना बंद करो और युद्ध को रोको। चौथे काव्यांश मतलब तीसरे काव्यांश में बड़ों से बातें करते समय उन्हें वे संबोध संबोधित कराता है और तुम का प्रयोग हथियार मतलब के लिए करता है। और हम लोग अंतिम काव्यांश में देखते हैं कि बच्चा जो है हथियार निर्माताओं से सीधे पूछता है और उन्हें तुम कहकर संबोधित करता है। बच्चों को किसी राजनीति और पार्टी में रुचि नहीं है क्योंकि राजनीति लोगों से को जो है बांटती है, घृणा पैदा करती है तथा युद्ध और विनाश की ओर ले जाती है। कवि ने विभिन्न पंक्तियों में विभिन्न लोगों के लिए सम्मान का उच्चारण किया है। उसके उच्चारण बिंदु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इसके द्वारा कवि कविता में अन्य पात्रों की उपस्थिति का एहसास दिलाना चाहता है। केवल बच्चा है जो सारी जगह और बच्चों बड़ों तथा हथियार बनाने वालों के लिए तुम संबोधन प्रयोग करता है। यह एक मार्ग सुझाता है जो बच्चे के द्वारा सभी को बातचीत और बदलाव के लिए प्रस्तुत करता है। अब इस तरह जो है कविता समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 16.1, ये रहा 16.2 इंटेक्स क्वेश्चन, ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आंसर को पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर से चेक करें। और कुछ ग्रामर सेक्शन भी है, उन्हें भी देखें, समझे और फिर बनाने का प्रयास करें। और यहाँ आंसर दिया गया है, यहाँ पहले खुद से बनाने का प्रयास करने के बाद आप यहाँ से चेक करके मिला सकते हैं कि आपने क्या सही लिखा है और क्या गलत। That's all. Thank you everyone.